देखिएगा दोस्तों, रेखाओं वेक्टर आर बराबर आई कैप धन जे कैप धन के कैप प्लस लेमडा कोष्टक में 2i माइनस जे प्लस के कैप तथा वेक्टर आर बराबर 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू बराबर म्यू इंटू 3i माइनस 5j प्लस 3k के बीच की न्यूनतम दूरी। तो हम इस सवाल को पहले लिख लेंगे हल। याद रखिएगा, यह सदिश रूप की सवाल है, यह 8 अंक की बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम इसे पहले लिख लेंगे, दी गई रेखाओं के समीकरण निम्न है। इसे हम सवाल को उतार लेंगे। वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा में कोष्टक में लिखेंगे 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप। ऐसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे तथा इसको भी उतार लेंगे। वेक्टर आर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू कोष्टक में 3i माइनस 5j प्लस 3k कैप। समीकरण नंबर 2। अब तुलना हम इसे कराएंगे। अब सवाल जो दिया था उसे हम उतार लिए हैं, अब लिखेंगे तुलना कराएंगे। हो जाएगा वेक्टर आर बराबर a1 प्लस लेमडा b1। तो समीकरण 1 में जो है इससे तुलना करा लेंगे तथा वेक्टर आर बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना कराने पर तो हम यहाँ पे तुलना कराएंगे। तो हमारा हो जाएगा a1 की वैल्यू जो लेमडा से पहले है उसे हम लिख लेंगे। तो a1 बराबर हो जाएगा, वेक्टर a1 बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और जो हो जाएगा समीकरण 1 में जो लेमडा से गुणक है उसे हम b1 की वैल्यू लिख लेंगे। b1 बराबर वेक्टर b1 बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। a2 बराबर जो समीकरण 2 का है उसे वेक्टर a2 बराबर निकालेंगे। तो यहां से हो जाएगा 2i कैप माइनस प्लस जे कैप माइनस के कैप। b2 की वैल्यू निकालेंगे, जो म्यू का गुणक होगा उसे लिखते हैं समीकरण 2 से। हो जाएगा 3i, इसे वेक्टर लिख लेंगे, वेक्टर b2 बराबर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। अब हम इसे निकालेंगे a2 माइनस a1। याद रखिएगा बीच की न्यूनतम दूरी के लिए जो फार्मूला होता है पहले उसे हम देख लेंगे तो ही सवाल आगे हल करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला, बीच दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगा बराबर माड में लिखेंगे a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का माड। यह हमारा फार्मूला होता है। इसी के हिसाब से हम बीच की न्यूनतम दूरी सदिश रूप का निकालेंगे। अब हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1। तो हमारा हो जाएगा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, अर्थात इसमें हमारा a2 में से a1 को घटाना है। तो हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस a1 की वैल्यू जो है उसे हम लिख लेंगे। तो हो जाएगा हमारा i वेक्टर i कैप प्लस वेक्टर जे कैप प्लस वेक्टर के कैप। हम a2 माइनस a1 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस i माइनस जे माइनस के कैप। हमारा यहाँ से निकल जाएगा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। 2i में से एक i घटा देंगे तो बस केवल बचेगा i कैप, जे कैप काट देंगे माइनस के हो जाएगा माइनस 2k कैप। अब हमारा a2 माइनस a1 निकल गया। अब हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे b1 क्रॉस b2 निकाला जाएगा। तो b1 क्रॉस b2 माड में निकालेंगे साणिक बनाकर। तो हम लिखेंगे पहले i कैप जे कैप के कैप।
तो b1 का जो है गुणांक उसे हम लिख लेंगे, b1 का गुणांक यहाँ पे है तो हम लिखेंगे 2 माइनस 1, j का गुणांक माइनस 1, k का गुणांक प्लस 1। इसी प्रकार से b2 जो है उसका हम गुणक लिखेंगे, तो b2 का यानी i का गुणांक 3 है तो यहाँ पे 3 लिखिएगा, और j का गुणांक -5 है तो -5, k का गुणांक 3 है 3 लिखेंगे। अब इसे हम विस्तार करेंगे तो b1 क्रॉस b2 का माड बराबर, याद रखिएगा i को जब लेते हैं इसे हम प्लस में लेते हैं, इसे हम प्लस में लेंगे और फार्मूले के अनुसार इसे j वाले को माइनस में और k वाले को प्लस में लिया जाता है। तो हमारा हो जाएगा जब i को लेंगे तो i के नीचे वाले अवयव को छोड़ दिया जाएगा, -1 में 3 का गुणा होगा -3, यहाँ पे -5 में 1 का गुणा करेंगे -5, लेकिन यहाँ पे +5 हो जाएगा। -j को लेंगे तो याद रखिएगा j वाले के नीचे वाले को नहीं लेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, प्लस k कैप को लेंगे तो k के नीचे वाले अवयव को नहीं लेंगे, 2 5 -10, -3 एकम -3 तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b1 क्रॉस b2 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2i कैप, 6 में से 3 जाएगा -3j कैप, और 10 में से 3 जाएगा -7 k कैप। अब इसका हमें माड निकालना है, माड निकाल लेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का माड, तो रूट में निकाला जाता है माड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग, j का गुणांक -3 है -3 का वर्ग, k का गुणांक 7 है -7 का वर्ग। इसे तोड़िएगा आगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकलेगा, तो हमारा हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा 49 और 9 58 4 62। आगे हो जाएगा इसके आगे, यहाँ पे हम निकालेंगे a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस वेक्टर b2, तो डॉट निकाला जाएगा। तो याद रखिएगा केवल i में i का गुणा किया जाता है, ऐसी स्थितियां कब होगी जब यहाँ पे डॉट होगा तब, तो i में i का ही मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात यहाँ पे हम वैल्यू लिख ले रहे हैं। हो जाएगा वेक्टर कैप i माइनस 2 k कैप इंटू, यहाँ पे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 की यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, तो हो जाएगा 2i कैप -3j कैप -7 k कैप। अब यहाँ पे हम ये निकालेंगे तो हमारा i में i का ही गुणा होगा, केवल i के गुणांकों का। यहाँ पे i का गुणांक 1 है, यहाँ पे i का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे 1 गुणे 2। इस तरह यहाँ पे j वाला है ही नहीं, इसमें नहीं है, तो उसमें है हम नहीं करेंगे, वहाँ पे 0 लिख देंगे। k का गुणांक यहाँ पे -2 है और k का गुणांक यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे -2 गुणे -7। अब हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 7 गुना के 14, इस प्रकार हमारा 16 आएगा। अब वैल्यू हम इसी में पुट कर देंगे बीच की न्यूनतम दूरी में, बीच की न्यूनतम दूरी बराबर लिख लेंगे, याद रखिएगा माड, इसकी वैल्यू ऊपर वाली की जो वैल्यू आई है, ऊपर वाली की जो वैल्यू आई है यहाँ पे आई है 16 और नीचे वाली की वैल्यू आई है रूट में 62। ये हमारा आंसर हो जाएगा, लिख लेंगे इकाई।